नमस्कार दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं अपना 12th एपिसोड लेकर आया हूँ। आज मैं आपको फंक्शनल बेनिफिक यानी योग कारक ग्रह और फंक्शनल मैलिफिक यानी मारक ग्रह कन्या लगन की कुंडली में कौन कौन से होते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, लग्न में यानी फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है, तो ये कन्या लगन की कुंडली बनी। कन्या राशि के मालिक होते हैं बुध देवता। कन्या लगन की कुंडली की कंट्रोलिंग पावर बुध देव के पास होती है। दोस्तों, पहले हम आते हैं योग कारक ग्रहों पर। योग कारक ग्रह कन्या लगन की कुंडली में कौन कौन से होते हैं, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। कन्या लगन की कुंडली में बुध देवता पहले घर के मालिक बने और दशम भाव के मालिक बने। पहला घर होता है हमारी पर्सनैलिटी का, और दशम भाव होता है हमारे प्रोफेशन का। पहला भाव एक त्रिकोण भाव है और केंद्र भाव होता है। दशम भाव एक केंद्र भाव होता है। ये दोनों ही बहुत अच्छे भाव होते हैं। तो कन्या लगन की कुंडली में बुध देवता पहले योग कारक ग्रह होते हैं। बुध देवता ने अपनी मित्रता निभाते हुए शुक्र देव को दूसरे भाव का मालिक बनाया और नवम भाव का मालिक बनाया। दूसरा भाव होता है धन का, कुटुंब का और हमारी वाणी का। और नवम भाव होता है पिता का, धर्म को मानने का, विदेश यात्रा का। नवम भाव हमारे भाग्य का भी होता है। तो कन्या लगन की कुंडली में शुक्र देव दूसरे भाव और नवम भाव के स्वामी होने के कारण दूसरे सबसे बड़े योग कारक ग्रह होते हैं। बुध देवता ने बृहस्पति देवता को चौथे भाव का मालिक बनाया और सातवें भाव का मालिक बनाया। चौथा भाव होता है माता का, गाड़ी का, भूमि का और वाहन का। चौथा भाव जनता का भी होता है। और सातवां भाव होता है मैरिज का, डेली वेजेस का और पार्टनरशिप्स का। ये दोनों ही केंद्र भाव होते हैं। तो कन्या लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता तीसरे योग कारक ग्रह होते हैं। दोस्तों, कुछ लोग कन्या लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता को मारक मानने की गलती करते हैं, परंतु बृहस्पति देवता और बुध देवता एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। बृहस्पति ज्ञान है तो बुध बुद्धि है। ज्ञान बिना बुद्धि अधूरी है और बुद्धि बिना ज्ञान। तो कन्या लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता एक योग कारक ग्रह होते हैं। बुध देवता ने शनिदेव को पंचम भाव का मालिक बनाया और छठे भाव का मालिक बनाया। पंचम भाव होता है हमारी बुद्धि का, विल पावर का, हमारी संतान का, अनसर्टेन गेन्स का, स्टमक का और लव रोमांस का। और छठा भाव होता है रोग का, कर्जे का, हमारे शत्रुओं का, हाउस ऑफ कंपटीशन का, जॉब का, कोर्ट केसेस का। पंचम भाव एक त्रिकोण भाव होता है। त्रिकोण के स्वामी होने के कारण शनिदेव को छठे भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता। तो कन्या लगन की कुंडली में शनिदेव चौथे योग कारक ग्रह होते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं मारक ग्रहों पर। कन्या लगन की कुंडली में मारक ग्रह कौन कौन से होते हैं, इसकी जानकारी देता हूं मैं अब। दोस्तों, बुध देवता ने मंगल देवता को तीसरे भाव का मालिक बनाया और अष्टम भाव का मालिक बनाया। तीसरा भाव होता है हार्डवर्क का, छोटे भाई बहनों का और छोटी मोटी यात्राओं का। और अष्टम भाव होता है ऑब्स्टेकल्स का, हमारी आयु का और ससुराल पक्ष का। अष्टम भाव एक दुष्टाना भाव होता है। तो कन्या लगन की कुंडली में मंगल देवता पहले मारक ग्रह होते हैं। बुध देवता ने चंद्रमा देवता को 11वें भाव का मालिक बनाया। तो चंद्रमा देवता कन्या लगन की कुंडली में दूसरे मारक ग्रह होते हैं। दोस्तों, बुध देवता ने सूर्य देव को 12वें भाव का मालिक बनाया। 12वां भाव होता है लॉसेस का, जेल यात्रा का, हॉस्पिटल बिल्स का, फॉरेन सेटलमेंट का। 12वां भाव होता है पति पत्नी के प्राइवेट टाइम का भी। 12वां भाव एक दुष्टाना भाव होता है। तो कन्या लगन की कुंडली में सूर्य देव
तीसरे और आखिरी मारक ग्रह होते हैं। तो दोस्तों, कन्या लगन की कुंडली में 3 मारक ग्रह होते हैं। पहले हैं मंगल देवता, दूसरे हैं चंद्रमा देवता और तीसरे हैं सूर्य देव। और कन्या लगन की कुंडली में 4 योग कारक ग्रह होते हैं। एक बुध देवता, एक शुक्र देवता, एक बृहस्पति देवता और शनि देव। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जो कि है वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्ञान, और बेल आइकन को प्रेस करें मेरी लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में मैं योग कारक और मारक ग्रह तुला लगन की कुंडली में कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।